नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं फाइनेंस ज्ञान एंड टॉक्स, जहां हम पैसा, बाजार और निवेश की वो सारी बातें बताते हैं जिन्हें समझकर आप भी अपने पैसे को आपके लिए काम पर लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले चलिए थोड़ा याद कर लेते हैं कि हमने पिछले सीरीज में क्या सीखा था। पिछले सीरीज में हमने समझा था स्टॉक मार्केट क्या होता है, मार्केट असल में कैसे काम करता है, सेंसेक्स और निफ्टी में असली अंतर क्या है, और कंपनियां आखिर शेयर बेचती ही क्यों हैं। अगर आप में से किसी ने वो सीरीज मिस कर दिया है तो घबराए मत, उस पूरे वीडियो का लिंक आपको इस ऑडियो बुक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उसे जरूर सुने, आपकी समझ और भी मजबूत होगी। और अब आज की हमारी नई जर्नी शुरू होती है इन्वेस्टमेंट से। निवेश यानी वो कला जिससे आम आदमी भी समय के साथ अपनी संपत्ति बना सकता है। आज हम सीखेंगे सही निवेश की शुरुआत कैसे करें, शुरुआती लोग कौन सी गलतियों से बचें, रिस्क क्या है, रिटर्न क्या है, और पैसों को कहां रखना चाहिए ताकि वो बढ़ते रहें। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, बल्कि आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की पहली सही सीढ़ी है। तो दोस्तों, कुर्सी की पीठ सीधी कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होती है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी। आप सुन रहे हैं आपका अपना चैनल फाइनेंस ज्ञान एंड टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1.1 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मूल दर्शन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की शुरुआत एक मानसिकता से होती है, एक सोच से होती है। यह उस किसान की तरह है जो एक बीज बोता है और एक पेड़ बनने का इंतजार करता है। वह रोज बीज को खोद कर नहीं देखता, उसे विश्वास होता है मिट्टी, पानी, सूरज और समय पर। यही विश्वास और धैर्य लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की रीढ़ है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो त्वरित परिणाम का भूखा है। लेकिन महान चीजें कभी भी जल्दी नहीं बनती। हिमालय बनने में करोड़ों साल लगे। क्या आपका फाइनेंशियल एम्पायर उससे कम मूल्यवान है? आपको भी तो समय देना ही होगा। अध्याय 1.2 सफल निवेशक का मानसिक ढांचा। आइए अपने मन के अंदर झांकते हैं। क्या आप वह व्यक्ति हैं जो ट्रैफिक जाम में बेताब हो जाते हैं? क्या रसोई में चाय देरी से बनने पर आपका मिजाज खराब हो जाता है? अगर हाँ, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी मानसिकता को थोड़ा तराशने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का दिमाग एक संत के धैर्य और एक योद्धा के अनुशासन का मिश्रण होता है। बाजार गिरेगा, अफवाहें उड़ेगी, लोग घबरा कर बेचेंगे, लेकिन आपको अपने निर्णय पर अडिग रहना है। यह आपके भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा है। याद रखिए, बाजार आपके धैर्य का मोल चुकाकर ही दम लेगा। अध्याय 1.3 गेट रिच क्विक के भ्रम को तोड़ना। टीवी, अखबार, इंटरनेट, हर जगह एक ही राग अलापा जा रहा है। एक हफ्ते में 2 गुना पैसा, 3 आसान स्टेप्स में करोड़पति बने। ये सब नाटक है दोस्तों। यह एक ऐसा जाल है जो आपकी लालच की कमजोरी को निशाना बनाता है। सच्चाई यह है कि विश्वसनीय धन निर्माण में समय लगता है। यह उबाऊ लग सकता है, लेकिन यही एकमात्र सच्चा रास्ता है। वॉरेन बफे कहते हैं, धन का हस्तांतरण उतावले लोगों से धैर्यवान लोगों की ओर होता है। क्या आप उन उतावले लोगों में से एक बनना चाहेंगे जो अपना पैसा गंवा देते हैं, या उन धैर्यवान लोगों में से एक जो उसे हासिल करते हैं? चुनाव आपका है। अध्याय 2.1 कंपाउंडिंग, विश्व का 8वां आश्चर्य। अब मैं आपको दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादू से रूबरू कराता हूं, कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था, और सच में यह एक चमत्कार ही है। सरल शब्दों में, कंपाउंडिंग का मतलब है आपके पैसे पर मिलने वाला रिटर्न फिर से निवेश होकर और रिटर्न पैदा करे। शुरुआत में ये धीमा लगेगा, लेकिन समय के साथ इसकी गति अविश्वसनीय हो जाती है। अध्याय 2.2 कंपाउंडिंग के गणित को समझना। आइए इसे एक काल्पनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है और आपने महज 5,000 रुपये प्रति माह का निवेश शुरू किया। अगर औसतन 12% का सालाना रिटर्न मिलता है तो 10 साल बाद आपके जमा किए 6 लाख रुपये बन जाएंगे लगभग 11.5 लाख रुपये। 20 साल बाद आपके जमा किए 12 लाख रुपये बन जाएंगे लगभग 50 लाख रुपये। 30 साल बाद आपके जमा किए 18 लाख रुपये बन जाएंगे लगभग 1.75 करोड़ रुपये। क्या आप इस जादू को देख रहे हैं?
आपने केवल 18 लाख रुपए जमा किए, लेकिन आपको मिला 1.75 करोड़ रुपया। बाकी का 1.5 करोड़ से अधिक रुपया सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से बना है। यही तो है इसकी ताकत। शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे, ये गेंद उतनी ही बड़ी होगी। अध्याय 2.3 कंपाउंडिंग के 3 स्तंभ। कंपाउंडिंग की इस महान इमारत के 3 मजबूत स्तंभ हैं। 1. समय, ये सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। एक 25 साल का निवेशक 35 साल के निवेशक की तुलना में बहुत बड़ा फायदा ले सकता है, भले ही वह कम पैसा लगाए। समय ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। 2. नियमितता, लगातार अनुशासित तरीके से निवेश जारी रखना। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आपका निवेश जारी रहना चाहिए। इससे रुपया कॉस्ट एवरेजिंग होती है और आपकी औसत खरीद लागत कम होती है। 3. रिटर्न की दर, थोड़े से अंतर से भी दशकों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 12% की बजाय 15% का रिटर्न 30 साल में करोड़ों रुपयों का अंतर पैदा कर सकता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण कंपनियों में निवेश जरूरी है। इन तीनों स्तंभों को मजबूत रखिए और कंपाउंडिंग की जादुई दुनिया आपके सामने अपने खजाने खोल देगी। अध्याय 3.1 बिजनेस मॉडल की गहरी समझ। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी चुनने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है उसके बिजनेस मॉडल को समझना। आपको ये सवाल पूछना होगा, ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है? क्या इसका बिजनेस मॉडल इतना सरल है कि एक 5वीं कक्षा का बच्चा भी इसे समझ सके? जटिल बिजनेस मॉडल अक्सर जोखिम भरे होते हैं। आपको ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसका राजस्व मॉडल स्पष्ट और टिकाऊ हो। उदाहरण के लिए, एक बैंक का नगद बिजनेस मॉडल समझना आसान है। वह पैसा जमा पर कम ब्याज लेता है और उधार पर ज्यादा ब्याज देता है। बीच का फर्क उसका मुनाफा होता है। अध्याय 3.2 इकोनॉमिक मूड की तलाश, कंपनी का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। एक शानदार कंपनी वह होती है जिसका कोई इकोनॉमिक मूड या प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। इसका मतलब है कि उसके पास कुछ ऐसा है जो उसके कंपेटिटर्स के पास नहीं है। ये लाभ कई रूपों में हो सकता है। ब्रांड पावर, जैसे टाइटन या ताज महल चाय। लोग ब्रांड के लिए अतिरिक्त पैसा देने को तैयार रहते हैं। कीमत पर नियंत्रण, जैसे कोलगेट, जो कंपटीशन के बावजूद अपने उत्पाद की कीमत बनाए रख सकता है। नेटवर्क इफेक्ट, जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप, जहां जितने ज्यादा यूजर होंगे, प्लेटफॉर्म उतना ही मूल्यवान होता जाएगा। कानूनी एकाधिकार, जैसे पेटेंट या लाइसेंस, जो किसी और को कंपटीशन करने से रोकते हैं। ऐसी कंपनी एक खाई से घिरे किले की तरह होती है, जिस पर कंपेटिटर्स आसानी से हमला नहीं कर सकते। आपको ऐसे ही किलों में निवेश करना है। अध्याय 3.3 वित्तीय विवरणों का सूक्ष्म विश्लेषण। अब आती है सबसे तकनीकी लेकिन सबसे जरूरी बात, कंपनी के वित्तीय विवरणों को पढ़ना। डरिए नहीं, मैं आपको इसे बिल्कुल आसान बनाकर समझाता हूं। आपको मुख्य रूप से 3 रिपोर्ट्स को समझना है। 1. बैलेंस शीट, यह एक स्नैपशॉट की तरह है जो बताती है कि किसी तारीख को कंपनी के पास क्या है संपत्ति और उस पर क्या बकाया है। इसमें आपको कंपनी की कर्ज की स्थिति पर ध्यान देना है। बहुत ज्यादा कर्ज खतरनाक हो सकता है। 2. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये बताती है कि एक निश्चित अवधि में कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया और अंत में कितना मुनाफा या नुकसान हुआ। इसमें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट मार्जिन देखना जरूरी है। 3. कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि कंपनी के पास असली नकदी कहां से आए और कहां गई। मुनाफा तो कागजों पर भी दिखाया जा सकता है, लेकिन नकदी झूठी नहीं हो सकती। ऑपरेटिंग कैश फ्लो का लगातार मजबूत होना अच्छे बिजनेस का संकेत है। इन्हें समझने के लिए आप मनी कंट्रोल स्क्रीनर इन जैसी वेबसाइटों का सहारा ले सकते हैं। शुरुआत में ये चुनौतीपूर्ण लगेगा, लेकिन अभ्यास से आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। अध्याय 4.1 अपने पोर्टफोलियो का सृजन, विविधीकरण का विज्ञान। अब तक हमने सिद्धांत समझे, अब व्यवहार की बारी है। सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो आपके द्वारा खरीदे गए सभी शेयरों का एक समूह होता है। एक कहावत याद रखिए, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इसका मतलब है कि आपको अपना पैसा अलग अलग कंपनियों और अलग अलग सेक्टरों में लगाना चाहिए। अगर एक सेक्टर या कंपनी मुसीबत में आती है तो दूसरी कंपनियां उसकी भरपाई कर सकती हैं। एक अच्छा नियम है कि किसी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा और किसी एक कंपनी में 10% से ज्यादा निवेश न करें।
अध्याय 4.2 एसेट एलोकेशन आपकी उम्र के अनुसार रणनीति। आपकी निवेश रणनीति आपकी उम्र पर निर्भर करती है। जोखिम उठाने की क्षमता उम्र के साथ कम होती जाती है। 25 से 35 वर्ष युवा अवस्था, इस उम्र में आपके पास नौकरी और कमाई के लंबे साल होते हैं। आप 80% इक्विटी शेयर और 20% डेट फिक्स्ड डिपॉजिट डेब्ट फंड में निवेश कर सकते हैं। इक्विटी में ही लंबे समय में सबसे ज्यादा रिटर्न मिलता है। 36 से 50 वर्ष मध्य अवस्था, इस उम्र में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप 60% इक्विटी और 40% डेट के मिश्रण पर विचार कर सकते हैं। 50 वर्ष से ऊपर सीनियर अवस्था, रिटायरमेंट नजदीक आता है, इसलिए सुरक्षा ज्यादा जरूरी होती है। यहाँ 40% इक्विटी और 60% डेट एक अच्छा मिश्रण हो सकता है। यह एक सामान्य सिद्धांत है, आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार इसे एडजस्ट करना चाहिए। अध्याय 5.1 5 घातक गलतियां जो निवेशकों को गरीब बनाती हैं। रास्ता तभी सुरक्षित होता है जब आप उसके गड्ढों को पहचानते हैं। आइए उन गलतियों को जानें जो अक्सर निवेशकों को नुकसान पहुंचाती हैं। 1. हर्ड मेंटेलिटी, दूसरों को देखकर शेयर खरीदना बिना स्वयं शोध किए। याद रखिए, बाजार में अगर सब एक तरफ भाग रहे हैं तो संभावना है कि वह गलत दिशा हो। 2. अपने नुकसान को पकड़े रहना और मुनाफे को जल्दी बुक करना। इंसानी स्वभाव है कि हम घाटे वाले शेयर को तब तक पकड़े रहते हैं जब तक वह शून्य न हो जाए और मुनाफे वाले शेयर को डर के मारे जल्दी बेच देते हैं। इसका उल्टा करना चाहिए। 3. ओवर कॉन्फिडेंस, कुछ सफलता मिलने पर खुद को अजेय समझना और बिना शोध के बड़े बड़े रिस्क लेना। 4. पोर्टफोलियो का लगातार छेड़छाड़, बार बार शेयर बदलना। ये नुकसान और ब्रोकरेज का खर्च बढ़ाता है। एक बार अच्छी कंपनियां चुनकर उन्हें लंबे समय तक पकड़े रहना ही सफलता की कुंजी है। 5. करों को नजरअंदाज करना, निवेश का फायदा तभी रहता है जब आप टैक्स एफिशिएंट तरीके से निवेश करें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG पर टैक्स का नियम जानना जरूरी है। ये लंबी यात्रा हमें एक ही सत्य के दर्शन कराती है, साधना में ही सफलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट धन निर्माण का सबसे पक्का, सबसे सुरक्षित और सबसे गरिमामय तरीका है। यह आपको सिखाता है अनुशासन, सिखाता है धैर्य और सबसे बढ़कर सिखाता है कि महान चीजें समय मांगती हैं। आप केवल पैसा नहीं कमा रहे, आप एक विरासत का निर्माण कर रहे हैं। एक ऐसी विरासत जो आपके बच्चों और उनके बच्चों को सुरक्षा और अवसर प्रदान करेगी। आज से ही शुरुआत करें, चाहे छोटी ही सही, लेकिन शुरुआत तो करें। 1 साल बाद आप स्वयं को धन्यवाद देंगे, 10 साल बाद आप खुद पर गर्व करेंगे और 30 साल बाद आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे होंगे जिसकी आपने कल्पना की थी। दोस्तों, आज की इस ज्ञान यात्रा को यहीं विराम देते हैं। आपने समझा कि निवेश क्या है, क्यों जरूरी है और किस तरह यह आपके भविष्य को सुरक्षित बना सकता है। लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम समझेंगे शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। हम बात करेंगे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, कैसे खुलते हैं, कौन सा बेहतर है, ब्रोकरेज चार्जेस और टैक्सेस, यानी वो हिडन कॉस्ट जिन्हें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तय करते हैं कि आपका असली प्रॉफिट कितना होगा। और सबसे जरूरी, ऑर्डर टाइप्स, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर SL। कौन सा ऑर्डर कब लगाना चाहिए, कैसे गलतियां होती हैं और कैसे नए निवेशक खुद को नुकसान से बचा सकते हैं। ये अगला चैप्टर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहीं से आपकी रियल इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है, लेकिन सीखने का सिलसिला कल फिर जारी रहेगा। स्मार्ट रहिए, सीखते रहिए और अपने पैसे को सही दिशा देते रहिए। आप सुन रहे थे फाइनेंस ज्ञान एंड टॉक्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।